अपनी गाड़ी को रफ्तार दे सकते हैं, वो है आपका ये टारगेट जो कंपनी ने हमें यहां पर दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं अपनी कंपनी ने 21वें एनिवर्सरी पर ये धमाके के साथ 5 दिसंबर 2021 से 9 मार्च 2022 तक का ये जबरदस्त ये टारगेट कंपनी ने आज हमें यहां पर दिया हुआ है ना। सेफ शॉप का टारगेट जीतकर हमें खुद की नजरों में अपनी कीमत को बढ़ाना है। आप सोचिए ना, आप सोचिए, सच कहूं ना कि अगर किसी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता ना कि मुझे बिजनेस में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो मैंने जो समझा है, मैंने जो समझाया, जो मैंने जो इसे किया है, टारगेट को अपना ड्रीम बना लीजिए। ड्रीम कैसा होता है? एक जिसका एक डेडलाइन होता है कि इस दिन तक इतना काम मुझे कंप्लीट करना है ना। और टारगेट आपका कैसा है? 9 मार्च 2022 तक इस टारगेट की डेडलाइन है, अंत है कि इस समय तक इतना बिजनेस वॉल्यूम हमें क्लोज करना है। ये टारगेट आपके बिजनेस को रफ्तार दे सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति लगातार अपने लेवल पर अगर टारगेट क्वालिफाई करता चला जाए और अपने टीम से भी लोगों को टारगेट क्वालिफाई कराता चला जाए, तो बिलीव करें 7 टारगेट काफी है आपके अपने ड्रीम लेवल तक आपको पहुंचाने के लिए। सच कहूं ना कि आज अगर मैं भी अगर अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी में अगर मैं कामयाब हो पाया, सेफ शॉप बिजनेस के भीतर अगर मैं सफल हो पाया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा कारण, शुरुआत में दोस्तों 14 साल मैंने बात की, शुरुआत के 4 साल मैंने जब सेफ शॉप बिजनेस किया था तो बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं था, सीरियस नहीं था, ना सिस्टम की सुनता था, ना अपने अपलाइन की सुनता था, किसी भी चीज की सुनता नहीं था। नतीजा यह था कि 4 साल में मैं सिर्फ बिजनेस में सिल्वर ही था। लेकिन उसके बाद जब मैंने दोबारा बिजनेस को मैंने रीस्टार्ट मैंने किया आज से 10 साल करीब पहले, उस समय मैंने सिस्टम की भी सुनी, अपलाइन की भी सुनी, उन्होंने जो बोला उसको फॉलो किया। उन्होंने एक ही चीज बोला कि अजय जी, अगर आपने टारगेट को, अगर आपने गोल बना लिया, अगर आप अपने लेवल पे टारगेट अगर क्वालिफाई करते चले गए, तो बिलीव करो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप ये टारगेट के सहारे कितनी बड़ी टीम बना लेंगे और कितना फास्ट आप ग्रोथ ले जाएंगे। मुझे आज भी याद है 10 साल पहले जब शुरुआत किया था तो बहुत ज्यादा टारगेट उस समय भी नहीं होते थे, लेकिन आज आपको टारगेट के अगर सबसे बड़ी पावर की बात अगर मैं करूं ना, तो टारगेट को क्वालिफाई करके सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि मैंने खुद का अपना खोया हुआ अपना आत्मविश्वास मैंने हासिल किया था, खुद अपने ऊपर मैंने कॉन्फिडेंस करना शुरू किया था। ये जीत, जब आप जीतते हैं ना, कोई भी खेल को आप जीतते हैं, मान लो कोई रेस आप दौड़ रहे हैं, उस रेस को अगर आप जीत जाते हैं तो आपकी अपनी नजरों में आपकी कीमत आपकी बढ़ जाती है। ये टारगेट क्वालिफाई करके सबसे पहले आप अपना सेल्फ एस्टीम आप हासिल कर लेंगे, अपनी कीमत आपकी नजरों में आपकी बढ़ जाएगी। और एक बार जब आपकी नजरों में आपकी कीमत बढ़ जाए ना, तो आपकी टीम के नजर में तो आपकी कीमत बढ़ी जाती है। ये टारगेट ही सब कुछ है। मुझे याद है, आज भी याद है कि 1 दिसंबर 2014 मेरा नेटवर्क 1000 लोगों का था। 1 दिसंबर 2014 मेरा नेटवर्क 1000 लोगों का था, लेकिन 31 दिसंबर 2014 मेरी टीम का साइज 10,000 लोगों का था। उसकी वजह और उसका सबसे बड़ा कारण ये टारगेट। लगातार टारगेट पे फोकस किया, ना केवल अपना टारगेट पे फोकस बनाया, बल्कि अपनी टीम के साथी जो थे उनका भी फोकस पे टारगेट पे फोकस बनाया। लगातार टारगेट के ऊपर काम करने की शुरुआत की, सिर्फ टारगेट को मिशन बना लिया। और टारगेट को मिशन बनाने का नतीजा क्या निकला कि एक साल के भीतर 9,000 लोगों का नेटवर्क तैयार हो गया। एक साल के भीतर मैं डायमंड में कवर कर गया, 1,000 से 10,000 की टीम तक मैं पहुंच गया सिर्फ एक साल के भीतर। तो आप बिलीव करें, ये टारगेट जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात, आपकी बार ऑप्शन 4, मतलब कहां घूमना चाहते हैं। आपके पास तो 2 तरीका है। देखो, आदमी अपनी जेब से पैसा लगाकर कभी घूमने का कभी प्लान नहीं कर पाता। हम और आप लोग हैं ना, एवरेज लोग हैं, कॉमन सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। घूमने की बात अगर करते हैं ना, तो नानी घर अपने बच्चों को लेके जाते हैं, रिश्तेदारों के घर में घूमने जाते हैं। हम उन्हीं शहरों में घूमने के लिए जाते हैं ना जिन शहरों में हमारा कोई अपना रिश्तेदार रहता है, क्योंकि मालूम है कि उस रिश्तेदार के घर अगर हम गए तो भाई रहने का खर्चा बचेगा, खाने का खर्चा बचेगा और फ्री में वो घुमा भी देगा। मतलब हमारा सिर्फ जाना और आने का खाली भाड़ा लगेगा। तो हम ऐसे रिश्तेदारों के ही यहां जाने की कोशिश करते हैं, या ऐसे शहरों में ही जाने की कोशिश करते हैं जहां पहले हमारा कोई ना कोई रिश्तेदार हो। लेकिन मेरे भाई, ये सेफ शॉप है। आपने अगर पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया घूमने का अगर सपना देखा है ना, तो बगैर जेब से पैसा खर्चा किए आप पूरा देश और फिर पूरी दुनिया आप घूम सकते हैं। बस सिंपल सिंपल। जो भी कंपनी आपको अपने लेवल पे टारगेट देती चली जा रही है, क्वालिफाई करते चलेगा। टारगेट जितना सही मायने में सावित्री के वरदान के जैसा है। मतलब एक खाली टारगेट क्वालिफाई करो और एक टारगेट क्वालिफाई करने से ढेर सारी चीजें का स्वार्थ आपका यहां से पूरा हो जाता है। कई सारी चीजें भाई, टारगेट आपने क्वालिफाई किया, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। सही मायने में देखा जाए ना, टारगेट क्वालिफाई करने का मतलब विन विन सिचुएशन है, जीतने का जैसा है। जैसे कि मान लो कोई कंपटीशन है, जहां पर कंपटीशन में क्या रखा गया है कि जो सबसे ज्यादा जलेबी खाएगा उसको 1100 रुपए का इनाम मिलेगा। मान लो किसी कारण से अगर हम वो टारगेट क्वालिफाई नहीं भी कर पाए, वो कंपटीशन अगर हम नहीं भी जीत पाए, पेट जलेबी खाने वाला कंपटीशन अगर हम नहीं भी जीत पाए, हार गए, तो भी क्या फर्क पड़ता है? खाने को तो पेट भर जलेबी मिल ही गई ना।
जलेबी से पेट तो भर ही गया ना। हमारा नुकसान क्या हुआ? कुछ भी नहीं। टारगेट सेम ऐसा ही है कि अगर आपने टारगेट को बेस बनाकर आपने काम करने की अगर आपने शुरुआत की, अरे टारगेट अगर नहीं भी हुआ तो जितना काम हम बिना टारगेट के पहले करते थे उससे कई गुना ज्यादा हमारी रफ्तार तो इस बिजनेस के भीतर बढ़ गई ना। और जो सपने हैं ना आपके हिंदुस्तान घूमने का और दुनिया घूमने का, वो भी जेब से अठन्नी खर्च किए बिना, ये टारगेट ही आपके पूरे कर सकते हैं। आज हम लोगों ने हिंदुस्तान अगर घूमा, देश में न जाने अभी तक बहुत काफी सारी कंट्री घूमे, रशिया घूमा, स्पेन घूमा, बहुत सारी कंट्री घूमी, वो जितनी भी कंट्री हम लोगों ने घूमी है वो सबकी वजह और सबका कारण सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ, जो भी कंट्री हम लोगों ने घूमी है वो सब का कारण और सबकी वजह टारगेट है। मतलब टारगेट खाली क्वालिफाई करते गए और पूरा देश और फिर पूरी दुनिया घूमते चले गए। तो ये बिजनेस आपके बहुत बड़े सपनों को पूरा करने का कारण बनता है। टारगेट क्यों जीते हैं, क्या करना, टारगेट जीतने से क्या फायदा होगा? कम समय में बड़ा काम करने का फायदा इसमें मिलेगा। पोलियो की बीमारी से लोग बचते हैं, आप और आपकी टीम भी। कोई ये नहीं कहता कि साहब मेरी एक लाइन छोटी हो गई, एक लाइन बड़ी हो गई, क्योंकि टारगेट करने के लिए दोनों लाइनों में सेल जानी जरूरी है, दोनों लाइनों में बिजनेस वॉल्यूम पूरा होना जरूरी है। जब दोनों लाइनें चलेंगी तो पोलियो की बीमारी तो होगी नहीं। हवाई जहाज में बैठने का सपना आपका पूरा होगा, विदेश जाने का आपका सपना पूरा होगा, रिकॉग्निशन लेवल एक समय पर बदलेगा। टारगेट के ऊपर अगर काम नहीं कर रहे तो मालूम पड़ा आप सिल्वर चाहे तो 1 साल में बने, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर टारगेट को बेस बनाकर अगर आपने काम किया तो अगले 3 महीने में आपकी सिल्वर की रिकॉग्निशन, अगले 3 महीने में आपका गोल्ड का रिकॉग्निशन, अगले 3 महीने में आपका प्लेटिन, अगले 3 महीने में आपका पर्ल का रिकॉग्निशन, अगले 3 महीने में कोरल का रिकॉग्निशन। हर 3 महीने में आपका रिकॉग्निशन लेवल चेंज, और मालूम पड़ा कुछ सालों की मेहनत में आप डायमंड कंप्लीट। जो लोग आज मजाक उड़ाते हैं उनके मुंह पर अलीगढ़ का ताला लगाने का मौका मिलेगा। आप मुझे बताओ, क्या 3 महीने में आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं क्या? नहीं ना। क्या 3 महीने में आप कोई बंगला बना सकते हैं क्या? नहीं ना। तो जो लोग आप पे हंसते हैं कि अच्छा तूने भी डायरेक्ट सेल कंपनी करना शुरू कर दी, टाई पहनने वाली कंपनी को तूने भी ज्वाइन कर लिया, वो लोग हंस रहे हैं आप पर, मजाक उड़ा रहे हैं। 3 महीनों में ऐसा क्या करिश्मा कर सकते हैं? कैसे आप उनके मुंह को बंद कर सकते हैं? बंगला नहीं खरीद सकते, मर्सिडीज नहीं खरीद सकते, लेकिन 3 महीने में इंग्लैंड का टारगेट क्वालिफाई करके अपने पासपोर्ट पे इंग्लैंड का ठप्पा लगाकर उसके घर में जाकर अपना पासपोर्ट दिखा सकते हैं कि देख इंग्लैंड घूम के आया हूं। जो फोटो आपके मोबाइल में फोटो दिखाइए, जो आपके अकाउंट में बैंक में पैसा आया वो चेकबुक, वो पासबुक दिखाइए। अपने आप जो आप पे हंस रहा है ना, मजाक उड़ा रहा है, उसका मुंह का ढक्कन बंद हो जाएगा। 3 महीने में टारगेट कर लोगों का मुंह बंद करने का मौका आपके पास में। जल्दी डायमंड बनने के लिए टारगेट करना चाहिए, जल्दी कैपिंग पाने के लिए टारगेट करना चाहिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए टारगेट करना चाहिए, और कंपनी के विनर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए टारगेट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, टारगेट जीतने के बाद अपनी सेल्फ की नजरों में अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए करना चाहिए। एक विनर वाली फीलिंग जो आपके भीतर जो आती है ना कि मैं विजेता हूं, मैं विनर हूं, बिलीव करो जब आदमी का सेल्फ मोरल अगर हाई हो ना, सेल्फ मोरल अगर आदमी का हाई हो तो यार मुर्दे से मुर्दे आदमी के भीतर भी वो आदमी जान फूंक सकता है। लेकिन जिसका खुद का मोरल डाउन है, जिसमें खुद एनर्जी नहीं है, जिसके भीतर खुद मोटिवेशन नहीं है, वो किसी आदमी के भीतर क्या जान डालेगा? वो किसी व्यक्ति का मोटिवेशन क्या बढ़ाएगा? उसका खुद का मोरल डाउन है। जब आप विनर बनते हैं ना, जीतने के बाद जो खुशी मिलती है, जो स्टेटस आपका बनता है, जो मोरल बनता है, आपकी टीम जिस नजर से आपको देखना शुरू करती है, बिलीव करो वो चीज आपके बिजनेस में इतना ईंधन डालेगा, आपके बिजनेस को इतना पावर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे सिर्फ टारगेट टारगेट करते करते कब आप सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, ओपल और डायमंड आप कंप्लीट कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपका घर अचीवमेंट से भर जाएगा, क्योंकि लगातार पैसा कमाते चले जाएंगे, एक से एक सारे अचीवमेंट जो आपने अपनी जिंदगी में सोचे हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। याद रखिए, टारगेट को पूरा करने के लिए टारगेट को कैसे जीतना जरूरी है। कैसे जीते हैं? किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए सबसे पहले उस परीक्षा में बैठना बहुत जरूरी होता है। किसी भी दौड़ को जीतने से पहले उस दौड़ में भाग लेना बहुत जरूरी होता है। किसी भी खेल को अगर आपको जीतना है तो उस खेल में भाग लेना बहुत जरूरी होता है। दरअसल होता क्या है ना, जब टारगेट आता है तो लोगों के दिमाग में नहीं होता कि मैं टारगेट कर सकता हूं। लोग क्या सोचते हैं, अच्छा ठीक है टारगेट आ गया है, अभी तो 3 महीने का टारगेट है। पहला महीना क्या सोच के गुजरता है, अभी तो बहुत टाइम है, देख लेंगे ना आराम से, सर हो जाएगा पक्का, फिक्र मत करो सर, झंडे गाड़ देंगे, आग लगा देंगे, धुआं उड़ा देंगे। लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है। जब दूसरा महीना आता है तो कहता है चलो अभी भी तो टाइम है, ये थोड़ा थोड़ा कोशिश कर लेते तो भी हो जाएगा। जब तीसरा महीना जब आता है ना, तब आदमी अपने अपलाइन से क्या बोलता है कि सर हमको टारगेट करना है, सर कोई गुरु मंत्र बताओ, कोई फॉर्मूला बताओ। अब 1 महीने में वो अपलाइन कौन सा गुरु मंत्र और कौन सा फॉर्मूला बता देंगे जिससे आपका टारगेट हो जाएगा। टारगेट करने वाले लोग पहले से अलर्ट होते हैं। सोचो कोई बच्चा जिसका किसी कॉलेज में या किसी क्लास में एडमिशन हुआ है,
अगर वो शुरुआत से अगर अपनी पढ़ाई को अगर कर रहा है, परसेंटेज उस बच्चे के ज्यादा आएंगे, या जो एग्जाम से 7 दिन पहले पढ़ाई करने बैठा है उस एग्जाम के लिए, उस बच्चे के एग्जाम में नंबर ज्यादा आएंगे। जाहिर सी बात है उस बच्चे के नंबर ज्यादा होंगे जो शुरुआत से अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर रहा है। जब टारगेट आपके पास में आता है ना, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में अगर टारगेट है कि मैं टारगेट इस बार हर हाल में करके दिखाऊंगा, अपनी टीम का मोरल हाई करके दिखाऊंगा, अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल बन के दिखाऊंगा, आपके पास में 2 ऑप्शन है। या तो दूसरों को एग्जाम्पल देते रहो, देखो फलाने सिंह ने टारगेट किया, देखो ये हो गया, देखो ढिकाने सिंह ने टारगेट किया, ये हो गया। या तो आपके पास ऑप्शन है खुद टारगेट करके अपनी टीम के लिए एक मिसाल बन जाओ कि देखो मैंने टारगेट किया, देखो मेरा अचीवमेंट, देखो मेरा लेवल। आपका अचीवमेंट, आपका लेवल आपके टीम के मोरल के लिए ना जबरदस्त, मतलब पावर हाउस का काम करेगा। अपना टारगेट, और सबसे पहले अपना टारगेट करने के लिए अपने दिमाग में वो टारगेट होना जरूरी है कि ये टारगेट हर हाल में मैं इस बार करके दिखाऊंगा। और टारगेट अगर आप करते चले जाते हैं, हर चीज टारगेट जीतने वाले लीडर क्या करते हैं, सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवा के रखते हैं। दिशा के भीतर हम लोगों ने माइंडसेट के प्रोग्राम में सीखा था, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं ना, उस चीज के बारे में बार बार आप सोचिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, और ये महसूस कीजिए कि आपने उसे हासिल कर लिया है। ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपके लिए वो सारी चीजें क्रिएट करेगा। आप सोचो, आप कहते हो सर देखना इस बार मैं इंग्लैंड जाके दिखाऊंगा, सर देखना इस बार मैं दुबई का टारगेट क्वालिफाई करके दुबई जाके दिखाऊंगा। आपको क्या लग रहा है दुबई आप जाओगे कैसे? आधार कार्ड हमारे पास है, राशन कार्ड हमारे पास है, उससे तो जा नहीं सकते। आप दुबई जाना चाहते हैं, इंग्लैंड आप जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाने के लिए, दुबई जाने के लिए क्या आपने इससे पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई आपने किया है क्या? यानी पासपोर्ट के लिए अप्लाई आपने नहीं किया तो पता है क्या यूनिवर्स को कमांड क्या दे रहे हैं? मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं दुबई जाना चाहता हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं, वो यूनिवर्स आपके लिए कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि बहाने और सॉलिड कारण दोनों को यूनिवर्स समझता है। अगर सचमुच में आपका ड्रीम है ना टारगेट करके मुझे दुबई जाना है, दुबई का टारगेट करना है, इंग्लैंड का टारगेट करना है, थाईलैंड का टारगेट करना है, तो सबसे पहले पासपोर्ट अप्लाई करें। पासपोर्ट अप्लाई किया तो यूनिवर्स ये कमांड समझता है कि आप सचमुच में उस टारगेट को क्वालिफाई करके वहां जाना चाहते हैं। परिस्थितियां बनना शुरू होंगी, उस डायरेक्शन में काम करने की शुरुआत कीजिए। एक शहर में ढेला डाल के काम कीजिए, डटकर खुटा गाड़ कर एक जगह काम कीजिए। महीने में 30 दिन में से 27 से 28 दिन घर से बाहर रहकर काम करना पड़ेगा। इस बीच में ऐसा भी होगा कि किसी दोस्त के बेटे का जन्मदिन आ जाएगा, वो केक खाने के लिए बुलाएगा। कईयों का शादी का कार्ड आपके घर में आ जाएगा, शादी में जाने के लिए आपको बुलाएगा। डायमंड बनने के मिशन में अगर आप निकले हैं ना, टारगेट करने के मिशन में अगर आप निकले ना, तो मिशन इज मिशन। उस मिशन के बीच में कोई आना नहीं चाहिए, उस मिशन के बीच में कोई बाधा नहीं बननी चाहिए। मिशन के लिए जब आदमी निकलता है ना, तो उसके लिए घर परिवार ये सारी चीजें, समाज दुनिया सब छुट्टी पड़ जाती है। नौकरी दुकान कर रहे हैं कीजिए, नौकरी दुकान छोड़ने की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नौकरी दुकान छोड़ने के बाद पूरा का पूरा टाइम अपने मिशन पे लगाइए। 3 से 4 साल नो सोशल लाइफ, सिर्फ सिप शॉप लाइफ को जीना शुरू कर दो, सिर्फ सिप शॉप की लाइफ को जीना शुरू कर डालो। डट कर मेहनत करने की शुरुआत करो, डट कर 24 घंटे में 16 18 घंटे काम करने के ऊपर फोकस कर डालो, और फिर देखो आपका टारगेट कैसे होता है। लोग क्या सोचते हैं 8 घंटे 10 घंटे नौकरी उन्होंने कर ली और लोग कहते हैं कि बस हमारी जिंदगी में तो हम मेहनत करते हैं, बहुत हमने काम किया। मेरे भाई 8-10 घंटे काम करने से सिर्फ जिंदगी चलती है, जिंदगी बनती नहीं है। जिंदगी को बनाने के लिए 16 18 घंटे मेहनत करना पड़ता है। नौकरी से आने के बाद बदन थका हुआ होगा, लेकिन आपका मिशन जो इधर है कि मुझे टारगेट करके अपनी टीम के नजरों में अपनी इमेज को बचाना है, अपनी इमेज को बनाना है। आपकी सेल्फ इमेज, आपका खुद का जो मोरल हाई करने के लिए उस टारगेट को क्वालिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब उस मिशन के लिए आप काम करने की शुरुआत करेंगे ना दिन दिखाई देगा, ना रात दिखाई देगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, लेकिन मिशन आपके दिमाग में यहां होना चाहिए। यहां डालकर आपको काम करने की कोशिश करने की शुरुआत करने की जरूरत है। टारगेट करने के लिए क्या करना है, ध्यान से समझना। जो मुझे ग्रेट अपलाइन ने मुझे समझाया था और जिसे मैंने फॉलो किया था, मैं वो चीज आपको मैं बता रहा हूं। क्या? सबसे पहली बात, अगर आप अपना और अपनी टीम से टारगेट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज, लोगों के लिए 3 महीने का टारगेट जरूर है, लेकिन अपने दिमाग में सिर्फ इस बात को रखिए कि आपके लिए टारगेट आपके लेवल पे जो दिया गया है, जितने बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और जितने बिजनेस वॉल्यूम राइट में, वो 3 महीने में नहीं बल्कि 2 महीने में आपको उसे क्वालिफाई करना है। 2 महीने में, हर हाल में 2 महीने में। नहीं तो क्या होता है ना कि मालूम पड़ा टारगेट का आखिरी सप्ताह चल रहा है, तीसरे महीने का आखिरी वीक है, और उस आखिरी वीक में आपकी टीम में 3-4 ऐसे लोग हैं, ऐसे साथी हैं जो बाउंड्री पे हैं टारगेट से। किसी का 500 बिजनेस वॉल्यूम से छूट रहा है, किसी का 1000 बिजनेस वॉल्यूम से छूट रहा है, थोड़े थोड़े बिजनेस वॉल्यूम से जिनका छूट रहा है। मालूम पड़ा उस समय आपका भी 1000 बिजनेस वॉल्यूम से छूट रहा है। आप मुझे बताओ, उस आखिरी सप्ताह में जब आपका टारगेट नहीं हुआ,
तो आप अपने टारगेट पे फोकस करेंगे या आपकी टीम में जो लोग हैं जो बाउंड्री पे हैं उनके टारगेट पे फोकस करेंगे? जाहिर सी बात है ना, अपने पर। और होगा क्या पता है, मैं बताऊं आपको, ना आपका टारगेट होगा, ना वो 3-4 लोग जो आपकी टीम में जो बाउंड्री पर हैं, ना उनका टारगेट होगा। और जब आदमी किनारे में डूब जाता है ना, तब उसे बड़ा अफसोस होता है। बीच समंदर में अगर कोई डूब गया ना, तो लोग ये भी कहते हैं कि यार समंदर था, कितना भी तैरता तो कैसे बचता। लेकिन किनारे पे जब लोग डूबते हैं ना, तो इससे ज्यादा शर्म वाली कोई बात नहीं होती है। 2 महीने में टारगेट क्वालिफाई करो। 2 महीने में अगर आपका टारगेट क्वालिफाई हो गया ना, तो वो 1 महीना किसके लिए बचा? वो आपकी टीम के लिए। धुआंधार अपनी टीम के लोगों का टारगेट कराने के पीछे लग जाओ। जो बाउंड्री पर है सबसे पहले उनका टारगेट कराने के पीछे पीछे लग जाओ। तो सबसे पहले 3 महीने में नहीं, अपना टारगेट 2 महीने में प्लान करो। और दूसरी चीज, जिन लोगों का भी आप अपने टीम से टारगेट क्वालिफाई करवाना चाहते हैं, सबसे पहले शॉर्ट आउट करो उन लोगों को कि कौन कौन आपकी टीम में ऐसा व्यक्ति होगा कि जो टारगेट कर सकता है। लेफ्ट में ढूंढो ऐसा कौन कौन साथी है, ऐसे ही राइट में ढूंढो ऐसा कौन कौन साथी है। उस व्यक्ति का लिस्ट बनाओ। आपको लगता है कि इस टारगेट में मैं अपनी टीम से कम 5 लोगों का टारगेट करवाऊंगा, तो 5 नहीं, अपनी टीम से ऐसे 10 लोगों को ढूंढो। ऐसे 10 लोगों को ढूंढो जो टारगेट कर सकता है। आपको लगता है कि मैं अपनी टीम से 2 लोगों का टारगेट क्वालिफाई कराऊंगा, तो 2 नहीं, अपनी टीम से 4 लोगों को ढूंढो जिसका आप टारगेट करवा सकते हैं। क्योंकि मान लो आपका फाइनल गोल क्या है? 2। फाइनल गोल क्या है? 2 लोगों का। मान लो 4 आपने अगर सेलेक्ट किया तो 1 फेल होगा, 2 फेल होगा, कम से कम 2 तो क्वालिफाई करेगा। 5 आपने सेलेक्ट किया कि 5 को टारगेट करना, तो 10 को ढूंढना। 1 फेल होगा, 2 फेल होगा, 3 फेल होगा, 4 फेल होगा, 5 फेल होगा, कम से कम जो फाइनल गोल आपका है, फाइनल टास्क जो आपका है, वो तो कम से कम पूरा होगा। मैं एवरी टाइम ऐसा ही करता था कि जब भी टारगेट आता था, बराबर बैठ के प्लानिंग करता था कि टीम में ऐसा कौन कौन लेफ्ट में है, ऐसा कौन कौन राइट में जो टारगेट कर सकता है, उसकी एक लिस्ट बनाता था। और दिमाग में अगर फिगर के 10 लोगों का टारगेट कराना है, तो मैं ऐसे 20 लोगों को छांटता था जो टारगेट कर सकते थे, जिनके पीछे अगर मैं दम लगाऊं तो वो टारगेट कर सकते थे, और उन 10 लोगों को छांट कर बराबर उनके पीछे लगा रहता था। टारगेट लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है कि मान लो आपने सेट कर लिया दिमाग में कि 10 लोगों का टारगेट या 5 लोगों का टारगेट आपको अपनी टीम में क्वालिफाई कराना है, लेकिन आपने 10 लोगों का नाम लिखा है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि लगातार हर सप्ताह का रिकॉर्ड आपको रखना है। देखिए, जिन 10 लोगों को आपने टारगेट क्वालिफाई कराने के बारे में डिसीजन लिया है ना, ये वो 10 लोगों ने ठेका नहीं लिया है कि हम अपने टारगेट का मॉनिटरिंग करेंगे या वॉच करेंगे। उन 10 लोगों को टारगेट करवाने का ठेका किसने लिया है? आपने। जब ठेकेदार आप हो, तो बराबर लिखा पढ़ी का काम किसको करना पड़ेगा? आपको। क्या करना पड़ेगा? हर वीक जब सेल स्टेटस ओपन होता है, पूरा स्टेटस एवरी वीक, उनका आईडी, उनका पासवर्ड अपने पास में रखो। एक अलग से एक डायरी बनाओ, टारगेट डायरी, एक अलग से एक डायरी बनाओ, जिसके भीतर क्या है कि उन 10 लोगों का लॉग आईडी, उनका पासवर्ड होना चाहिए। और एवरी वीक का स्टेटस उसमें नोट करो कि इस सप्ताह उनका कितना चेक बना, लेफ्ट में कितना बिजनेस वॉल्यूम आया, राइट में कितना बिजनेस वॉल्यूम आया, टारगेट में भी करंट में क्या पोजीशन है, लेफ्ट में कितना बिजनेस वॉल्यूम और चाहिए, राइट में कितना बिजनेस वॉल्यूम और चाहिए, वो सब एकदम नोट डाउन करो। और नोट डाउन करने के बाद जिन 10 लोगों का टारगेट करवाने के लिए आपने सोचा है, उसे बताकर भी रखो कि बॉस, सर मैंने आपके टारगेट करवाने की जिम्मेदारी ली है और इस बार हर हाल में टारगेट करना, और दोनों को मिलकर करेंगे। और एवरी टाइम उसे बताकर भी रखो कि आपके टारगेट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, और उसे हर वीक में बताओ, लेफ्ट में आपका इतना बिजनेस वॉल्यूम बाकी है, राइट में आपका इतना बिजनेस वॉल्यूम रह गया है, सर सोना नहीं है, आराम नहीं करना है, इस वीक में इतना बिजनेस वॉल्यूम को कम से कम क्लोज करना है ताकि हम टारगेट के एक कदम और आगे बढ़ जाएं। तो ना आपको भूलना है, ना जिस व्यक्ति का आपने टारगेट में लिस्ट बनाया है कि इस व्यक्ति का टारगेट करना है, ना उस व्यक्ति को भूलने देना है। दरअसल क्या होता है ना कि लोग रिकॉर्ड ही नहीं रखते, खाली हवाई बातें करते हैं कि सर देखना सर 20 करा देंगे, देखना सर 50 करा देंगे। सिर्फ हवा में बातें करने से काम नहीं चलता। मैंने वो गलती की थी, पहले मैं हवा में बात करता था। जब भी टारगेट आता था, सर अपने अपलाइन को बोलता था, सर देखना आग लगा देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं होता। लेकिन जब बराबर रिकॉर्ड रखकर करना शुरू किया कि जिन लोगों का टारगेट करना है, बराबर उनकी लिस्ट बनाई, और एवरी वीक उनका जब रिकॉर्ड रखना शुरू किया और बराबर रिमाइंडर उन्हें देता रहा कि इस वीक में इतना बिजनेस वॉल्यूम रह गया, इतना बिजनेस वॉल्यूम रह गया, सर बैठना नहीं है, टारगेट के बड़े करीब है। देखो, टारगेट अगर करना है ना, आपके दिमाग में यहां होना चाहिए, और जिस व्यक्ति का टारगेट करवाना है ना, उसके दिमाग में भी यहां तक होना चाहिए। उसके दिमाग में यहां होगा नहीं, लेकिन बार बार उसको पंच करते रहोगे ना, सर इस वीक में इतना बिजनेस वॉल्यूम, सर इस वीक में इतना बिजनेस वॉल्यूम, सर इस वीक में इतना बिजनेस वॉल्यूम, वो आदमी पागल हो जाएगा। जो आदमी टारगेट को लेकर सीरियस भी नहीं है ना, वो बार बार पंच करने से वो इस बिजनेस को लेकर सीरियस होना शुरू हो जाएगा। देखो, जो आदमी जुड़ना नहीं चाहता था, बार बार फॉलोअप करने से, बार बार फॉलोअप करने से जुड़ गया ना। जो टारगेट को लेकर सिंसियर नहीं है ना, बार बार टारगेट के बारे में बात करने से, बार बार टारगेट के बारे में बात करने से, बार बार टारगेट के बारे में बात करने से, जो सिंसियर नहीं है, वो व्यक्ति भी सिंसियर आपका होना शुरू हो जाएगा।
ये चीजें हम लोगों ने किया है, ये चीजें हम लोगों ने किया है। बिलीव करें, इन चीजों का बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला है। इसे आप करने की शुरुआत कीजिए। 5 चीजें जो इस टारगेट के दरमियान जो आपको करने की जरूरत है। सबसे पहला, लिस्ट। देखिए, बहुत छोटी सी बात है। आप हर बार 8 स्टेप के भीतर आप सुनते हैं लिस्ट, लेकिन लिस्ट में लोग क्या सवाल करना शुरू कर देते हैं कि सर लोग तो जुड़ते ही नहीं है, हम तो 10 आदमी को प्लान बता रहे हैं, कोई नहीं जुड़ता, हम तो 100 आदमी को प्लान बता रहे हैं, एक आदमी जुड़ता है। ये रिजल्ट किसी व्यक्ति